नमस्कार दोस्तों, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का यह लेक्चर 13 है। इस वीडियो में हम धारा 53 से 62 तक के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गिरफ्तार व्यक्ति की चिकित्सा व्यवसायी द्वारा परीक्षा, यानी कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उस व्यक्ति की, यानी कि जो मेडिकल ऑफिसर हैं उनके द्वारा परीक्षा, धारा 53। ठीक है, तो इसमें मेडिकल ऑफिसर के द्वारा जो है इसको एग्जामिन करने की बात है। ठीक है, तो ये धारा 53 में ही, ये भी पीटी में अक्सर करके इस धारा को पूछ लेता है, तो धारा विशेष करके पूछता है। ठीक है, गिरफ्तारी के तुरंत पश्चात गिरफ्तार व्यक्ति की जो मेडिकल ऑफिसर के द्वारा परीक्षा की जाएगी। इसके पहले मेडिकल प्रैक्टिशनर की बात की गई थी, लेकिन यहाँ कह रहा है मेडिकल ऑफिसर के द्वारा परीक्षा की जाएगी। किंतु यदि वो उपलब्ध नहीं है, उनके उपलब्ध ना होने पर जो रजिस्टर्ड चिकित्सा व्यवसायी हैं, यानी कि जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, उनके द्वारा परीक्षा की जाएगी। लेकिन प्रायोरिटी क्या रहेगी, पहले जो मेडिकल जो प्रैक्टिस ऑफिसर हैं उनके द्वारा की जाएगी। ठीक है, महिला की जो परीक्षा है, यदि गिरफ्तार की गई महिला है तो ऐसी स्थितियों में उसके शरीर की जो परीक्षा है वो केवल जो है महिला जो क्या कहते हैं महिला मेडिकल ऑफिसर हैं उनके द्वारा की जाएगी। ठीक है, और यदि वो उपस्थित नहीं है तब ऐसी स्थितियों में महिला रजिस्टर्ड मेडिकल जो प्रैक्टिशनर है उनके द्वारा की जाएगी। ठीक है, या उसकी पर्यवेक्षण में की जाएगी। परीक्षा की जो रिपोर्ट है एक प्रति जो है गिरफ्तार व्यक्ति या उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट व्यक्ति को दी जाएगी। यानी कि जो परीक्षा की रिपोर्ट है, उसकी जो चिकित्सा की रिपोर्ट है, तो जो व्यक्ति गिरफ्तार किया गया उसको एक प्रति दी जाएगी, या उसके द्वारा जो नाम निर्दिष्ट व्यक्ति है, यानी कि जिसको इंडिकेट किया है, उसको दी जाएगी। ठीक है, धारा 54 क्या कहता है, गिरफ्तार व्यक्ति की शिनाख्त, आइडेंटिफिकेशन, धारा 54। ठीक है, तो गिरफ्तार व्यक्ति की शिनाख्त अपराध के अन्वेषण पर आवश्यक होने पर जो पुलिस थाने का जो भार साधक अधिकारी है उसके निवेदन पर जुरिडिक्शन वाला जो कोर्ट है, जुरिडिक्शन वाला कोर्ट गिरफ्तार व्यक्ति की शिनाख्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कराने का आदेश दे सकता है। यानी कहने का मतलब है कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो उसकी जो पहचान है, आइडेंटिफिकेशन, अपराध का जो अन्वेषण करने पर आवश्यक होने पर, यानी कि यदि जरूरी है तभी आइडेंटिफिकेशन की बात होगी। आवश्यक होने पर जो पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी है उसके रिक्वेस्ट पर अधिकारिता वाला जो कोर्ट है तो गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कराने का निर्देश दे सकता है, यानी आदेश दे सकता है। ठीक है, किंतु यदि जो है आइडेंटिफिकेशन करने वाला जो व्यक्ति है मानसिक या शारीरिक रूप से निःशक्त है, यानी कि वो मानसिक या शारीरिक रूप से निःशक्त है, तो मजिस्ट्रेट के सुपरविजन में शिनाख्त कराया जाएगा। यानी कि जिस व्यक्ति का शिनाख्त कराया जाना है, यदि वह मानसिक या शारीरिक रूप से निःशक्त है तो मजिस्ट्रेट के सुपरविजन में शिनाख्त कराया जाएगा, और जो शिनाख्त की प्रक्रिया किसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा अभिलिखित की जाएगी। यानी कि वो व्यक्ति यदि जो है मानसिक रूप से विक्षिप्त है या और कोई स्थिति है तो ऐसी स्थितियों में उसका जब जो है आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा तो उसका सुपरविजन मजिस्ट्रेट के द्वारा कराया जाएगा। ठीक है, और यदि वो जरूरी समझता है तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिनाख्त प्रक्रिया की जाएगी, यानी कि उसको अभिलिखित किया जाएगा। ठीक है, गिरफ्तार व्यक्ति का स्वास्थ्य और सुरक्षा है, तो ये भी धारा बहुत महत्वपूर्ण है। इस धारा को अक्सर प्री परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें कहा गया कि अभियुक्त जिस व्यक्ति की कस्टडी में है तो उसका यह कर्तव्य है, ड्यूटी है कि अभियुक्त के जो स्वास्थ्य और सुरक्षा की उचित देखभाल करना उसका कर्तव्य है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 21 का प्रोटेक्शन मिलेगा। ठीक है, और गिरफ्तार व्यक्ति का मजिस्ट्रेट या थाने के भार साधक अधिकारी के सामने लाया जाना, तो ये धारा 57 में है, जो पहले 56 में था। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि यदि पुलिस अधिकारी जो है वारंट के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है तो बिना किसी देरी के, बिना अनावश्यक विलंब के, जमानत के अधीन रहते हुए गिरफ्तार व्यक्ति को अधिकारिता वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष या पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी के समक्ष ले जाएगा या भेजेगा।
है ना। तो यहाँ जुरिडिक्शन वाले जो है मजिस्ट्रेट के सामने ले जाने की बातें हैं, यानी कि कोई भी पुलिस अधिकारी इस तरह से गिरफ्तार करता है तो ऐसी स्थितियों में वह पुलिस थाने के वरिष्ठ अधिकारी के समक्ष ले जाएगा या उसको भेजेगा, ठीक है, और या न्यायालय जो जुरिडिक्शन वाला जो न्यायालय है उसके सामने ले जाएगा, ठीक है, बिना किसी अनावश्यक विलंब के। यानी कि कहने का मतलब है कि यदि कोई रीजनेबल डिले होता है तो एक अलग विषय है, लेकिन बिना किसी अनावश्यक विलंब के ले जाएगा। गिरफ्तार व्यक्ति का 24 घंटे से अधिक निरुद्ध न किया जाना, तो ये धारा 58 है। ये बहुत महत्वपूर्ण धारा है, ये अक्सर करके परीक्षाओं में पूछता है, ठीक है। पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के समय से 24 घंटे के भीतर ऐसे मजिस्ट्रेट के पास ले जाएगा, समझ उसको प्रस्तुत करेगा, चाहे उस मजिस्ट्रेट को उस मामले में अधिकारिता हो या ना हो, है ना। यानी कि कहने का मतलब यदि बिना वारंट के किसी मामले में पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है तो गिरफ्तारी के समय से 24 घंटे के भीतर न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करेगा, चाहे उस मजिस्ट्रेट को जुरिडिक्शन हो या ना हो। 24 घंटे गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक यात्रा में लगे समय को काउंट नहीं किया जाएगा, ठीक है, उसको छोड़ दिया जाएगा। किंतु यदि मजिस्ट्रेट धारा 167 यानी कि जो अब जो है दूसरी धारा हो गई है, अब वो 187 हो गई है बीएनएसएस के तहत, किंतु यदि मजिस्ट्रेट धारा 187 के अधीन कोई विशेष आदेश दिया है तो वह 24 घंटे से अधिक भी हो सकती है। यानी कि 187 के तहत यदि मजिस्ट्रेट ने आदेश दे दिया है तो ऐसी स्थितियों में 24 घंटे से अधिक भी हो सकती है, ठीक है। पुलिस का गिरफ्तारियों की रिपोर्ट करना, यानी कहने का 59 की बात कर रहा कि यदि पुलिस जो है गिरफ्तारी जिन भी व्यक्तियों की है तो उसका रिपोर्ट करने का कर्तव्य है। तो वो कह रहा कि पुलिस थाने का जो भारसाधक अधिकारी है अपने थाने की सीमाओं के भीतर वारंट के बिना जिन भी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है तो उसकी रिपोर्ट डीएम को या उसके डायरेक्शन पर जो है एसडीएम को भेजेगा, चाहे ऐसे व्यक्तियों की जमानत ली गई हो या नहीं, ठीक है। तो ये भी कभी कभी इस धारा को पूछ लेता है, जो पहले 58 था अब 59 हो गया है, ठीक है। पकड़े गए व्यक्तियों को डिस्चार्ज किया जाना, ठीक है, तो ये धारा 60 में है, जो पहले 59 में था। तो पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तार व्यक्ति का उन्मोचन यानी डिस्चार्ज उस व्यक्ति के बांड जमानत पर या मजिस्ट्रेट के विशेष आदेश के अधीन किया जाएगा, अन्यथा नहीं, ठीक है। यानी बंधपत्र पर छोड़ा जा सकता है, जमानत पर छोड़ा जा सकता है, या मजिस्ट्रेट कोई विशेष आदेश दे दे तब ऐसी स्थितियों में छोड़ा जाएगा, अन्यथा उस व्यक्ति को डिस्चार्ज नहीं किया जाएगा, ठीक है। निकल भागने पर पीछा करने और फिर पकड़ लेने की शक्ति, धारा 61, यानी कि यदि कोई व्यक्ति विधिपूर्ण लीगल कस्टडी से निकल भाग गया है, ठीक है, या छुड़ा लिया जाए तो वह व्यक्ति जिसकी अभिरक्षा से वह भागा है भारत के किसी भी स्थान में उस व्यक्ति का तुरंत पीछा कर सकता है एवं गिरफ्तार कर सकता है, ठीक है। ऐसी गिरफ्तारी पर धारा 46 के उपबंध लागू होंगे, यानी कि जो अब 43 है। भले ही गिरफ्तारी करने वाला व्यक्ति वारंट के अधीन कार्य न कर रहा हो और वह गिरफ्तारी का प्राधिकार रखने वाला पुलिस अधिकारी न हो, यानी कि जिसकी भी कस्टडी से वो भागेगा, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे वो पुलिस अधिकारी हो, तो ऐसी स्थितियों में वह भारत में किसी भी स्थान पर उसका पीछा कर सकता है, लेकिन उसकी कस्टडी लीगल होनी चाहिए, ठीक है। गिरफ्तारी का सर्वथा संहिता के अधीन ही किया जाना, यानी कि गिरफ्तारी जो है धारा 62 के तहत जो भी गिरफ्तारी की जाएगी वो इस संहिता के अधीन, या गिरफ्तारी के लिए किसी अन्य विधि में कोई उपबंध है तो ऐसी स्थितियों में उस विधि के तहत भी गिरफ्तारी की जाएगी, ठीक है। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य कीजिए। धन्यवाद।